बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है मैथमेटिक्स के हवाले से। मैथमेटिक की जो बेसिक्स चीज़ें हैं, अगर आप लोग ये चीज़ें सीख लें बेटा, ये वीडियो अगर 5 मिनट की बनती है या 8-10 मिनट की बनती है, इस वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है बेटा, वीडियो को स्किप नहीं करना। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे, वीडियो को अच्छे से अगर आप समझ जाएंगे, तो बेटा आपकी जो मैथमेटिक्स है वो इंशाअल्लाह, यानी मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपकी जो बेसिक्स है मैथमेटिक्स की वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी और फिर आपको मैथ करने में बहुत आसानी होगी। मैथ आपको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो बेटा दो चीज़ें मैथ्स में मैंने देखी हैं, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। हमने इन दो चीज़ों को आज यहाँ पे क्लियर करना है। सबसे पहले बेटा हम लोग मैथ्स के जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, हमारे पास जो साइंस होते हैं बेसिक कौन कौन से होते हैं, प्लस, ठीक है बेटा, उसके बाद माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये जो बेसिक ऑपरेशंस हैं बेटा इन पे हमने बात करनी है। मैथमेटिक्स होता ही प्लस माइनस पे है, मल्टीप्लाई पे है, डिवाइड पे है। ये चार चीज़ें जिसको मैथ्स में समझ आ जाती है तो पूरा मैथ उसके लिए क्लियर हो जाता है। अब बेटा प्लस माइनस को कैसे यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस कैसे यूज़ होता है, डिवाइड में कैसे यूज़ होता है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो समझने की चीज़ें हैं। बेटा चलते हैं, सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट जो है हमारे पास कि अगर हमारे पास इफ़ टू वैल्यूज़, यानी कि हमारे पास दो वैल्यूज़ हों और वो आपस में प्लस हो रही हों या माइनस हो रही हों, और उनमें साइन कौन सा आएगा और ऑपरेशन कौन सा होगा, प्लस का होगा माइनस का होगा, तो सम इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस एंड साइंस। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, यानी प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और साइंस के बारे में बात करेंगे कि ऑपरेशन करने के बाद साइन कौन सा आता है हमारे पास। देखें बेटा जी, सबसे पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल पेश करता हूँ। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे हम बात करते हैं, दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है। कौन सी दो वैल्यूज़ हैं? एक वैल्यू हमारे पास -4 है, कॉमन डाल के हम दूसरी वैल्यू लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल -6, ठीक है बेटा। इन दो वैल्यूज़ को हमने आपस में प्लस करना है। क्या करना है? इन दो वैल्यूज़ को आपस में प्लस करना है बेटा, ठीक है। तो प्लस कैसे करेंगे इन दो वैल्यूज़ को, उसके लिए देख लें, -4 दरमियान में प्लस का साइन डालेंगे और फिर आगे -6 है तो ब्रैकेट डाल के -6 लिखेंगे बेटा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, अब देखें ये प्लस और माइनस आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, यहाँ पे ये प्लस और माइनस आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस करना था तो बीच में मल्टीप्लाई भी आ गया है, तो ये तो एक बड़ा मसला हमारे लिए बन गया है। तो पहले हमने इस मसले को सॉल्व करना है। देखें, इक्वल डालते हैं -4, ये प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है बेटा, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे जो ऑपरेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब प्लस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होती है माइनस वाली वैल्यू से, तो आंसर में हमेशा जो साइन आता है हमारे पास माइनस का आता है। ये मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन है यहाँ पे, ठीक है बेटा। जब प्लस वाली वैल्यू माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर में साइन हमेशा हमारे पास क्या आता है? माइनस का साइन आता है। 1 मैंने वैसे ही लिख दिया है, साइन जो है वो माइनस का आता है। फॉर एग्जांपल +1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो 1 1 ज़ा 1 हो गया और प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखें बेटा, प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास साइन माइनस का आ गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब देखें -4 है, -6 है, जब दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन आ जाए, जब दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन आ जाए, एक वैल्यू भी माइनस है और दूसरी वैल्यू भी माइनस है, तो जब दोनों वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ जाए तो वैल्यूज़ आपस में क्या होती हैं? प्लस होती हैं। वैल्यूज़ आपस में प्लस होती हैं। लेकिन प्लस कैसे होती हैं? 6 + 4 आप सिंपली लिख दें, 10 आंसर आ गया। अब मसला हमारे पास बनता है साइन आंसर में कौन सा आएगा, तो जो साइन दोनों वैल्यूज़ के साथ होता है वही साइन आंसर में आता है बेटा। क्लियर हो गया? अब देखें एक और मिसाल लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक और एग्जांपल है,
-1 है, फिर उसके बाद +4 है, -1 है +4 है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। अब देखें यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई वगैरह हमें शो नहीं हो रहा, यहाँ पे ब्रैकेट डाली थी हमें, तो ब्रैकेट हमें ये शो कर रही थी कि प्लस माइनस के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे कोई ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं है, ये दोनों आपस में सिंपली सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन एक वैल्यू माइनस की है, दूसरी प्लस की है। तो बेटा याद रखिएगा हमेशा जब एक माइनस की वैल्यू हो, दूसरी प्लस की वैल्यू हो, तो जो ऑपरेशन होता है हमारे पास वो माइनस का होता है। किस चीज़ का ऑपरेशन होता है बेटा, माइनस का ऑपरेशन। ठीक है बेटा जी। अब देखें 4 और 1 इनको आपस में सिंपली माइनस कर देना है। अब 4 में से 1 माइनस कर देंगे, हमारे पास 3 आ जाएगा। अब बात आती है साइन की, आंसर में साइन कौन सा आएगा, जब एक वैल्यू प्लस की हो, एक माइनस की हो, तो हमने ये देखना होता है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। अब बड़ी वैल्यू 4 है, तो जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ होता है तो आंसर में हम वही साइन लगा देते हैं प्लस। वैसे प्लस हम लगाते नहीं हैं, क्योंकि जब कोई साइन ना लगा हो तो हम कहते हैं कि प्लस का साइन ही है। अब चलते हैं बेटा, एक और एग्जांपल आपके सामने लिखता हूँ मैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी बेटा लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने वीडियो देखनी है, अभी बहुत सी चीज़ें हमारी यहाँ पे रहती हैं। ठीक है, सारी प्लस माइनस पे ही हैं, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है हमारे पास। अब देखें एक और मिसाल लेते हैं हम लोग। पहले माइनस था, ठीक है, अब माइनस था, प्लस था। अब एक और मिसाल लेते हैं, तीसरी मिसाल है हमारे पास। इसी वैल्यू को हम कर लेते हैं, 1 प्लस का हो जाता है हमारे पास और 4 माइनस का हो जाता है। इसी वैल्यू को चेंज कर दिया, 1 को प्लस का कर दिया, 4 को माइनस का कर दिया। अब सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था कि एक वैल्यू माइनस की हो, दूसरी प्लस की हो, तो जो ऑपरेशन होता है हमारे पास माइनस का होता है। ऑपरेशन कौन सा होता है, माइनस का। तो यहाँ पे एक वैल्यू प्लस की है, एक माइनस की है, तो ऑपरेशन हमारे पास कौन सा होगा, माइनस का। तो सिंपली आपने 4 में से 1 को माइनस करना है, 3 लिख देना है। अब साइन कौन सा आएगा, मैंने आपको बताया था साइन यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू देखनी है आपने, एक वैल्यू, एक साइन प्लस का हो, एक माइनस का हो, तो आपने बड़ी वैल्यू देखनी है। तो बड़ी वैल्यू 4 है, तो 4 के जो 7 साइन है वही साइन हमारे पास आंसर में आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा जी। अब एक और मिसाल लेते हैं हम लोग। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास माइनस की हैं, -1 है, -4 है। दोनों वैल्यूज़, ये भी 1 4, ये भी 1 4, सिर्फ साइन चेंज कर रहे हैं हम लोग। सबके आंसर डिफरेंट आ रहे हैं साइन चेंज करने से। -1 -4, जब दोनों साइन माइनस के हों बेटा, एक साइन भी माइनस का, दूसरा साइन भी माइनस का, तो हमारे पास जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, प्लस का होता है। यानी कि दोनों वैल्यूज़ पे ऑपरेशन, यानी प्लस का मतलब दोनों वैल्यूज़ आपस में प्लस हो जाएंगी। 4 + 1 5 आ जाएगा। और साइन मैंने आपको बताया था बेटा, यहाँ पे जो साइन दोनों के साथ होगा वही आंसर में आ जाएगा, माइनस का साइन आंसर में आ जाएगा बेटा जी। अब चीज़ों को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। हमने यहाँ पे देखें -1 +4 लिखा, -1 -4 लिखा, +1 -4 लिखा। अगर एक और एग्जांपल करते हैं, पहली वैल्यू प्लस की है, दूसरी भी प्लस की है, हमारे पास दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं बेटा। अब ये साइन भी प्लस का है, यहाँ पे भी 1 4, इधर भी 1 4 था। अब दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं बेटा, जब दोनों का सेम साइन हो, मैंने आपको बताया था कि दोनों अगर सेम साइन हो, प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, तो ऑपरेशन दोनों पे क्या होता है, प्लस का ऑपरेशन होता है। यहाँ पे भी प्लस का ऑपरेशन होगा। ठीक है बेटा जी। अब दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं, तो ये सिंपली सबको पता होता है, 1 + 4 5 होगा, और साइन जो है वो प्लस का आएगा। हम साइन आंसर में नहीं लगाते। सबसे आसान जो होता है वो ऑपरेशन ये वाला होता है, ये तकरीबन हर बच्चे को आ रहा होता है। बच्चे मार खाते हैं जाके यहाँ पे इन ऑपरेशंस पे, मैक्सिमम बच्चों को ये ऑपरेशंस नहीं आते होते। अब बेटा ये जो ऑपरेशंस हमने किए हैं इसको हम लोग एक तरतीब से लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखें इधर, एक वैल्यू माइनस की हो, दूसरी वैल्यू भी माइनस की हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल -1 था और -2 था, दोनों वैल्यूज़ अगर माइनस की हों, ठीक है, पहला पॉइंट, दोनों वैल्यूज़ अगर माइनस की हों तो जो आंसर होगा या जो ऑपरेशन होगा वो किस चीज़ का होगा, प्लस का। तो यानी -1 -2 आंसर क्या आया हमारे पास, प्लस कर दिया दोनों को, 1 और 2 को प्लस किया, 3 आ गया, और साइन जो दोनों के साथ है वही आंसर में साइन आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा जी। दूसरी बात, इसी को आगे लेके चलते हैं। एक वैल्यू प्लस की है, दूसरी वैल्यू भी प्लस की है, दोनों वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी, आंसर 3 आएगा, और साइन जो दोनों के साथ है,
ठीक है, ऑपरेशन हमारे पास प्लस का हुआ और साइन जो दोनों के साथ है 3 आंसर आ गया। अब यहाँ पे भी प्लस हुआ, यहाँ पे भी प्लस हुआ, यहाँ 3 प्लस में आया, यहाँ 3 माइनस में आया, तो ये -3 और +3 में बहुत फ़र्क है बेटा, ठीक है। एक माइनस वाली वैल्यू है, एक प्लस वाली वैल्यू है। अब इनमें फ़र्क क्या है, कितने का फ़र्क है, इसको हम नंबर लाइन से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपका ये कंसेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ। नंबर लाइन के से नाम से आप वाकिफ़ होंगे, दरमियान में 0 होता है, राइट साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़, लेफ़्ट साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास। ये एरो का मतलब है कि आगे 3 के बाद 4 5 6। अब +3 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये +3 है, और -3 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये -3 है। अब -3 और +3 में कितना फ़र्क है, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास वैल्यूज़ का फ़र्क है, यानी कि -3 और +3 के दरमियान 6 डिजिट्स का फ़र्क है, यानी 6 डिजिट्स यहाँ पे ये इनके दरमियान डिफरेंस आ रहा है। तो ये पूरे दोनों ऑपोजिट वैल्यूज़ हो गई, ठीक है बेटा। अगले ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। एक माइनस था, दूसरा माइनस, एक प्लस, दूसरा प्लस। अगर पहली वैल्यू माइनस की है, दूसरी वैल्यू प्लस की है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। देखिए बेटा, पहली वैल्यू अगर माइनस की है, दूसरी प्लस की है, तो जो आंसर हमारे पास आएगा बेटा, जो ऑपरेशन होगा हमारे पास इन दोनों के दरमियान, एक प्लस है एक माइनस है, तो ऑपरेशन माइनस का होगा बेटा। ये बात याद रखनी है आपने, ऑपरेशन किस चीज़ का होगा, माइनस का। इट मीन्स 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1। साइन के लिए हमने हमेशा जब ऑपोजिट साइन हो तो बड़ी वैल्यू को देखना है। बड़ी वैल्यू 2 है तो आंसर में प्लस का साइन आ जाएगा। 1 के साथ हम कोई साइन नहीं लगा रहे तो वो प्लस ही होगा जी। तो बेटा नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास, ये -1 था, +2 था। पहली वैल्यू अगर हमारे पास प्लस की हो, दूसरी वैल्यू अगर हमारे पास माइनस की हो, तो अब क्या होगा। अब देखें बेटा, पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी माइनस की, सेम यही चीज़ है। एक वैल्यू प्लस की है, एक माइनस की है, पहले और आखिर का कोई फ़र्क नहीं होता। एक प्लस की है, एक माइनस की है, यहाँ एक प्लस एक माइनस। जब एक प्लस एक माइनस हो तो हमारे पास जो ऑपरेशन होता है वो माइनस का ही होता है, यानी कि 2 में से 1 माइनस हो गया, आंसर 1 ही आएगा। यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया, लेकिन बड़ी वैल्यू यहाँ पे 2 वाली है तो आंसर के 2 के साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। अब ये +1 आया था, ये -1 आया था, फ़र्क क्या हुआ, +1 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, +1 वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और -1 जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये -1 है और ये +1 है, दोनों के दरमियान फ़र्क 2 वैल्यूज़ का है। यहाँ ये -1 के बाद 0 भी आता है, 0 के बाद +1 आता है, तो 2 वैल्यूज़ का हमारे पास फ़र्क है। ठीक होगी बात बेटा। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और मज़ीद। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई बेटा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपने वीडियो को गौर से देखना है और पूरा देखना है वीडियो को। अब बेटा बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं। अब ये जो बात कर रहे थे हम लोग, ये प्लस माइनस की कर रहे थे, यानी कि दोनों वैल्यूज़ आपस में प्लस होती हैं या माइनस होती हैं। देखें, या प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं, दो चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें साइन का ये जो तरतीब थी हमारे पास, साइन की ये वाली तरतीब थी हमारे पास साइन की, ठीक है। दोनों अगर माइनस किए हैं आंसर माइनस, एक प्लस माइनस, दोनों प्लस किए हैं आंसर प्लस, और एक प्लस और एक माइनस किया है तो आंसर में कौन सा साइन आएगा, बड़ी वैल्यू का, ठीक है। और ऑपरेशन कौन सा होगा, माइनस का। अब बेटा बात आएगी मल्टीप्लाई पे, बात करते हैं जी। तो बेटा बात करते हैं मल्टीप्लाई की, जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे आप याद रखिएगा, सिंपल सी जो हमारे पास टेक्निक है वो क्या है। देखिए ये जो चीज़ है हमारे पास, जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं उसके लिए 4 रूल्स हमारे पास। अगर माइनस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो माइनस वाली वैल्यू के साथ, माइनस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो माइनस वाली वैल्यू के साथ, तो आंसर में मल्टीप्लाई तो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जो साइन, जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में प्लस साइन आएगा। तो आंसर में कौन सा साइन आएगा बेटा, प्लस साइन। इसी तरह अगर नंबर 2 हमारे पास क्या आता है, अगर प्लस वाला साइन मल्टीप्लाई हो रहा हो प्लस वाले साइन के साथ, तब भी आंसर में प्लस ही आता है। समझ के आई हमें बात कि दो सिमिलर साइंस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर में प्लस आता है। ये बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑप्शन आ गया बीच में। यह जो ऊपर हमारे पास था, यहाँ मल्टीप्लाई का कोई चक्कर नहीं था हमारे पास, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन को यहाँ यूज़ कर रहे होते हैं और यही वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई चीज़ें हो रही हैं, यहाँ प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं,
ठीक है, यहाँ प्लस का या माइनस का ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई का ऑपरेशन चल रहा है। नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, एक वैल्यू प्लस की है वो मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी वैल्यू माइनस की है, तो प्लस का साइन जब माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस। ठीक है। नंबर 4, एक वैल्यू माइनस की है, दूसरी वैल्यू प्लस की है, तो माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तब भी माइनस आएगा। ये और ये ऑपरेशन दोनों सिमिलर हैं, सिर्फ यहाँ प्लस पहले आ गया, यहाँ माइनस पहले आ गया, लेकिन दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इनकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। देखें बेटा, सबसे पहली एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो। फॉर एग्जांपल -2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं -2 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। पहले आप मल्टीप्लाई कर लें सिंपली, 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई तो सिंपल तरीके से होगा, 4 आ गया। माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस। वैसे प्लस लिखते नहीं है बेटा, लेकिन ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि प्लस आता है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास, एक प्लस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी प्लस वाली वैल्यू से, यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, तो आंसर जो हमारे पास आएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 2 2 ज़ा 4, सिंपली 4 आंसर आएगा, और दोनों प्लस है तो आंसर में भी प्लस ही आ जाएगा। मैं प्लस का निशान नहीं लगा रहा तो वो प्लस ही होगा। फिर नेक्स्ट क्या चीज़ है हमारे पास, पहली वैल्यू प्लस की है यानी कि 2 प्लस का है, मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू माइनस की है यानी 2 माइनस का है, तो इक्वल टू क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, सब में आंसर 4 ही आ रहा है, लेकिन ये प्लस की वैल्यू जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, आंसर में क्या था, माइनस था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आ जाएगा। चौथी एग्जांपल, पहली वैल्यू माइनस की है, -2 मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू प्लस की है, तो 2 2 ज़ा यहाँ पे भी 4 आ गया, लेकिन माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में क्या आएगा, माइनस। तो बेटा ये जो चीज़ें हैं, 4 चीज़ें, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है, अपने जहन में बिठा लेनी है पक्की। जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ये चीज़ें आपको काम आती रहेंगी, चाहे वो अलजबरा की एग्जांपल है, चाहे वो अर्थमेटिक है, ठीक है, कोई भी मैथमेटिक्स की ब्रांच है, ये 4 चीज़ें और ये जो चीज़ें हैं बेसिक्स, ये अगर आप लोगों के जहन में आ गई तो आप लोग मैथ्स में मार नहीं खाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे प्लस माइनस का ऑपरेशन चलता है, यहाँ मल्टीप्लाई में साइन की कुछ इस तरह से हमारे पास तरतीब होती है, प्लस माइनस में इस तरह से। अब यहाँ पे बेटा आपको एक छोटी सी एग्जांपल और दे के मैं वीडियो को क्लोज़ करता हूँ यहाँ पे। अब देखें बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ है, ये वाली, इसके आगे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ आपको। ये तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे नंबर्स को, ठीक है। अगर मैं अलजबरा की बात करें, -x, ठीक है, -x मल्टीप्लाई बाय -x, ठीक है, -x को -x से मल्टीप्लाई करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ ताकि आपको सही क्लियर नज़र आए। यहाँ देखें आप लोग, -x को अगर मैं -x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -x मल्टीप्लाई बाय -x, तो बेटा ये पहला ऑपरेशन है, माइनस इंटू माइनस, तो x जो x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बन जाएगा x²। ये अलजबरा में x जब x से मल्टीप्लाई होता है तो x² बन जाता है, ठीक है। और माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में क्या आ जाता है, हमारे पास प्लस आ जाता है। दूसरा ऑपरेशन हमने किया था बेटा यहाँ पे, ठीक है, दूसरा जो ऑपरेशन हमने किया था, x मल्टीप्लाई बाई x, दोनों प्लस वाली वैल्यूज़ हैं, तो x को x से किया तो x² आ गया। तो साइन का जो तरतीब हमारे पास अर्थमेटिक में है, अलजबरा में भी हमारे पास जो वेरिएबल वगैरह है वहाँ पे भी सेम तरतीब होगी, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, प्लस की वैल्यू है +x, मल्टीप्लाई करता हूँ -x के साथ, तो आंसर क्या आएगा, x² ही आएगा, सब में सेम आंसर आया ना, x², तो प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया आंसर में। फिर पहली वैल्यू माइनस की थी, मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू प्लस की थी, तो x को x के मल्टीप्लाई किया, x² आ गया, और माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया। तो बेटा ये ऑपरेशंस आप लोगों ने वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, एक बार नहीं समझ आती दूसरी बार देखें, पेंसिल साथ रखें, कॉपी रखें, आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए लिख के देता हूँ यहाँ पे, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये बातें समझ आई हैं, और प्रैक्टिस करके मुझे उनके आंसर भी बताने हैं आपने, ठीक है बेटा। ये तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन है आपके पास प्रैक्टिस के लिए। -7 + 19, इसका आंसर क्या आएगा, -19 + 7 आंसर, -7 - 19 आंसर, और +7 + 19 आंसर। ये आंसर आपने
करने हैं, सॉल्व करने हैं बेटा, मुझे कमेंट्स में बता देना है कि आपके पास आंसर क्या आया। अब साथ में मल्टीप्लाई की बात करते हैं। -7 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -7 से तो आपका आंसर क्या आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन, +7 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं +7 के साथ तो आपका आंसर क्या आ रहा है। नंबर थर्ड, -7 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ +7 के साथ तो आपका आंसर क्या आ रहा है। और ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। नंबर 4, +7 को मैं